नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चंदेल राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश पर शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान का सर्वे सभी शिक्षक साथी कर रहे हैं। कुछ लोग YouTube में कुछ इस तरह से जानकारी दे रहे हैं। अभी संज्ञान में आया है, कुछ शिक्षक साथियों ने पूछा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एम शिक्षा मित्र में सर्वे नहीं करना है, शाला प्रवेश में सर्वे करना है। ये दो अलग अलग ऐप हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एम शिक्षा मित्र ऐप में जो शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान है, जो आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, इसका ही पार्ट शाला प्रवेश है। चाहे आप सर्वे इस ऐप में करें या उस ऐप में करें, कहीं पर भी सर्वे करें, जानकारी दोनों ऐप में एक साथ दर्ज दिखेगी आपको। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं पर भी सर्वे किया हो, बिल्कुल सही है। किसी भी ऐप को उपयोग कर रहे हों, दोनों में से, चाहे एम शिक्षा मित्र में कर रहे हों या शाला प्रवेश में कर रहे हों, बिल्कुल सही है। और जैसे ही आप सर्वे करते हैं, उसके 24 घंटे बाद जब शिक्षा पोर्टल अपडेट होता है, तो उस बच्चे का सर्वे वहाँ पर डन हो जाता है, डन दिखता है, सर्वे की डेट आती है। आप किसी भी ऐप से करें, चाहे एम शिक्षा मित्र से करें या शाला प्रवेश से करें, अभी तक किसी भी ऐप से किया हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल इस चिंता में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शिक्षक साथी फिर से सर्वे करने के लिए परेशान ना हो कि उन बच्चों का फिर से क्या सर्वे करना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऐप में करें, दोनों एक ही ऐप हैं। एम शिक्षा मित्र उसका पेरेंटल ऐप है और शाला प्रवेश उसका ही एक पार्ट है। और इसमें भी जो शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान जो दिया गया है एम शिक्षा मित्र में, इसमें भी आपने जितने भी सर्वे किए हैं, ये उसमें भी आपको ऑलरेडी 10 दिखेंगे। अभी तक भी आपने जिसमें भी किया है, आगे भी आप उसी ऐप में सर्वे करते रहिए और सभी सर्वे विधिवत दर्ज होंगे। कहीं कोई त्रुटि उसमें नहीं है। इस भ्रांति से सब लोगों को निकलने की आवश्यकता है। एक थोड़ा सा नया बदलाव हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या नया बदलाव हुआ है। तो जैसे ही हम किसी बच्चे का सर्वे करते हैं, तो पहले ही मैं इस चीज़ को बार बार जोर दे करके कह चुका हूँ कि आपको जो सूची मिल रही है पोर्टल से, दो तरह की सूचियाँ हैं, नव प्रवेशी और शाला त्यागी। तो आपको नव प्रवेशी की सूची मिल रही है तो आप नव प्रवेशी चयन करें, शाला त्यागी की सूची मिल रही है तो शाला त्यागी चयन करें। पहले मैंने नव प्रवेशी के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, शाला त्यागी के भी बताए हैं। आज मैं एक और शाला त्यागी का एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक बहुत छोटा सा चेंज, माइनर चेंज हुआ है सर्वेक्षण में, और वो चेंज ये है कि जैसे ही हम बच्चे की समग्र आईडी डालेंगे, मैं एक शाला त्यागी की लिस्ट से एक बच्चे का नाम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और अब मैंने देखा कि ये बच्चा पहले पढ़ रहा होगा किसी विद्यालय में। अभी मुझे जानकारी लगी कि इसको नहीं पढ़ना है। अब ये काम करने लगा है और 18 साल का नहीं हुआ है, फिर भी पढ़ाई इसने छोड़ दी है। तो हम कैसे उसका सर्वे दर्ज करेंगे? तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, बच्चे से भेंट हुई प्रवेश हेतु लक्षित है। बच्चे से भेंट हुई प्रवेश हेतु लक्षित है, यही लिखेंगे। आगे जाएंगे और यहाँ जो परिवार के सदस्यों का साक्षरता स्तर पूछ रहा था, अब इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या बच्चा पूर्व से कहीं प्रवेशित है? तो हमने कर दिया नहीं प्रवेशित है। तो कारण, तो हमें जो भी कारण पता चला, बहुत सारे कारण हैं इसमें। उसका बाल विवाह हो गया है बीमारी के कारण, या विकलांगता के कारण, या बच्चे भाई बहन की देखभाल के कारण, जानवर चराने के कारण, मजदूरी के कारण। तो मान लीजिए अब वो मजदूरी करने लगा है, तो हम इसमें मजदूरी लिख देते हैं। बच्चे का शाला में प्रवेश कराना चाहते हैं, यदि कराना चाहते हैं तो आप उसका डाइस कोड लिख दीजिए, किस क्लास में कराना चाहते हैं। फिर यदि नहीं कराना चाहते हैं तो नहीं करके आप यहाँ पर ये जानकारी कि क्यों नहीं कराना चाहते हैं उसका कारण लिख करके आप आगे बढ़ जाएं। एक बात और मुझे क्लियर करना थी
कि भेंटकर्ता में जिससे हमारी भेंट हुई उसका हम नाम लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि जिससे भी हमारी मुलाकात हुई, जो भी हमको मिला, जिसने हमको जानकारी दी, उसका हम नाम लिख दें, उसका मोबाइल नंबर लिख दें और आगे की जानकारी दर्ज कर दें। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि यदि बच्चा विकलांग है और नहीं पढ़ रहा है, तो यही एक रीज़न उसका मिल जाता है कि विकलांगता को हम कैसे दर्ज करेंगे। तो साथियों, ये बात बिल्कुल स्पष्ट करनी थी कि आपने एम शिक्षा मित्र ऐप में किया हो या शाला प्रवेश ऐप में किया हो, किसी भी ऐप में आपने सर्वे किया है, दोनों सर्वे सही हैं। आगे किसी भी बच्चे को रिपीट सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है। और शाला प्रवेश और आप ये ऐप, जो भी ऐप आप उपयोग कर रहे हैं, ये ऐप आप ज़रूर अपडेट कर लें। अपडेट करना आवश्यक है। थैंक